जय हिंद दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग। जैसे कि दोस्तों हम आपके लिए सुबह मॉर्निंग में 7:30 बजे जीके जीएस की क्लास लेकर आते हैं। तो दोस्तों बच्चों को काफ़ी कमेंट आ रहा है कि सर आप इस बार आप इतिहास के क्वेश्चन करा दीजिए। तो दोस्तों हम आपके लिए इतिहास की महत्वपूर्ण क्लास लेकर आए हैं। सुबह 7:30 बजे दोस्तों आपको इतिहास की क्लास, और दोस्तों रात को 9 बजे आपके लिए विज्ञान की क्लास डेली लेकर आते हैं। तो दोस्तों कम समय में है और दोस्तों अधिक से अधिक क्वेश्चन है। तो जो भी भाई बहन अभी तक नहीं जुड़ा तो जुड़ जाइए। चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दोस्तों हर एक क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। सभी हमने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो कि आने वाले एग्जाम में भी रिपीट किए जाते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी लोमड़ी, ऑप्शन डी हिरन। तो दोस्तों सभी को पता है दोस्तों, लोमड़ी का चिन्ह नहीं था, हिरन का चिन्ह नहीं था और दोस्तों शेर का चिन्ह भी नहीं था। तो आंसर दोस्तों ये था बैल का अक्सर देखा जाता था। आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार एक विशाल था। ऑप्शन ए वृत्ताकार टैंक, ऑप्शन बी बेला बेलनाकार टैंक, ऑप्शन सी त्रिभुजाकार टैंक, ऑप्शन डी आयताकार टैंक। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये था ऑप्शन नंबर डी, आयताकार टैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक स्थल पुरातात्विक स्थल सुरकोटदा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान में, ऑप्शन बी पंजाब में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी गुजरात में। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो सुरकोटदा आपका स्थित है दोस्तों ये ऑप्शन नंबर डी गुजरात में। सुरकोटदा दोस्तों आपका गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को सबसे पहले खोजा गया था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो को, ऑप्शन बी हड़प्पा को, ऑप्शन सी लोथल को, ऑप्शन डी कालीबंगा को। दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो किसे खोजा गया था दोस्तों? तो ये खोजा गया था आपका सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा को खोजा गया था दोस्तों। किसे? हड़प्पा को खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया था? ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल, ऑप्शन सी राखड़दास बनर्जी, ऑप्शन डी एम व्हीलर। तो आंसर दोस्तों किसने लिया था? तो दोस्तों ये लिया था ऑप्शन नंबर डी एम व्हीलर ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका भीमबेटका की शैलाश्रय निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए मौर्य वंश के दौरान की गई चित्रकारी के चिन्हों की वजह से, ऑप्शन बी मुगलों की मूर्तिकला और चिन्हों की वजह से, ऑप्शन सी प्रारंभिक द्रविड़ काल के चिन्हों की वजह से, ऑप्शन डी आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्रों और शैलाश्रय के लिए। तो आंसर दोस्तों तो ये है ऑप्शन नंबर डी, आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में है? हरियाणा में स्थित दोस्तों हड़प्पा स्थल, ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो दोस्तों हड़प्पा स्थल हरियाणा में है दोस्तों। तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी राखीगढ़ी। दोस्तों राखीगढ़ी स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। धोलावीरा राज्य में स्थित है, यानी कि धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए झारखंड में स्थित धोलावीरा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। तो कहाँ स्थित है दोस्तों? धोलावीरा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? ऑप्शन नंबर ए ये गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम है? दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए मध्य पाषाण काल, ऑप्शन बी पुरापाषाण काल, ऑप्शन नवपाषाण काल और ऑप्शन डी देखते हैं धातु युग काल,
मध्य पाषाण काल युग और पुरापाषाण काल युग। ऑप्शन सी है नवपाषाण काल युग। ऑप्शन बी है नवपाषाण काल युग, मध्य पाषाण काल युग और पुरापाषाण काल युग। ऑप्शन डी है मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल। तो आंसर दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की पूजा करते थे, किस देवता की पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग? ऑप्शन ए हनुमान की, ऑप्शन बी काली की, ऑप्शन सी अयप्पा की, ऑप्शन डी पशुपति की। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो ये करते थे दोस्तों पशुपति की। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बनाने के लिए तांबे और टीन को मिश्रित करते थे, किसे? सीसा, कांस्य, लोहा और सोना। तो दोस्तों ये करते थे कांस्य बनाने के लिए, किसे किसे? तांबे और टीन को मिश्रित करते थे, जब जाके कांस्य बनता था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता है दोस्तों, देखिए आरआरबी एनटीपीसी 2017 का एग्जाम क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता है ऑप्शन ए ताम्रयुगीन सभ्यता, ऑप्शन बी लोहयुगीन सभ्यता, ऑप्शन सी अक्षयुगीन सभ्यता, ऑप्शन डी कांस्य युगीन सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता स्थित है दोस्तों ये कांस्य युगीन सभ्यता, ऑप्शन नंबर डी कांस्य युगीन सभ्यता। अगला क्वेश्चन, विकास 5000 बीसी ईस्वी के मालवा के दक्षिण की ओर उत्तर की ओर गंगा घाटी की तलहटी क्षेत्र में हुआ। ऑप्शन ए सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन बी आचार्य साम्राज्य, ऑप्शन बी मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन सी मगध साम्राज्य। तो दोस्तों बताएंगे, तो ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 बीसी से मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी की तलहटी क्षेत्र में हुआ। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1920 और 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान हड़प्पा शहर मिला? वर्ष 1920 और 21 के आसपास किस नदी के किनारे हड़प्पा के खुदाई दौरान हड़प्पा शहर मिला? ऑप्शन ए झेलम, ऑप्शन बी ब्यास, ऑप्शन सी चेनाब, ऑप्शन डी रावी। तो दोस्तों ये मिला था ऑप्शन नंबर डी रावी की। एसएससी जीडी 2001 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? देखिए दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 2021 से पूछा गया क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए खैबर पख्तूनख्वा में, ऑप्शन ए पंजाब में, ऑप्शन सी बलूचिस्तान में, ऑप्शन डी सिंध में। तो दोस्तों मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी सिंध में स्थित है, सिंध में। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता, अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो है दोस्तों, हड़प्पा भी है दोस्तों, लोथल भी है, उरुक नहीं दोस्तों, उरुक नहीं है। आंसर है ऑप्शन नंबर डी उरुक नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं? पूछा इसमें दोस्तों नहीं है। ऑप्शन ए बालाकोट, ऑप्शन डी मांडा, ऑप्शन सी चांदुदड़ो, ऑप्शन डी नागेश्वरम। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी मांडा नहीं है, मांडा। अगला क्वेश्चन, धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किसी समय अवधि से जुड़ी है, वह है? ऑप्शन ए गुप्त अवधि, ऑप्शन बी मगध अवधि, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता, ऑप्शन डी चालुक्य अवधि। तो ये है दोस्तों आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मनके बनाना, सीप बनाना, धातुओं की वस्तु बनाना, मोहरे बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्य सहित शिल्प उत्पादन के लिए समर्पित था? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी नागेश्वरम, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी चांदुदड़ो। तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर डी चांदुदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में
जलाशयों के साक्ष्य मिले हैं? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी धौलावीरा, ऑप्शन सी कोटदीजी, ऑप्शन डी लोथल। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी धौलावीरा, धौलावीरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भीमबेटका की गुफाएं की खोज कब हुई थी? भीमबेटका की खोजा भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? ऑप्शन ए 1555 से 1556, ऑप्शन सी सॉरी बी ऑप्शन ए है 1955 से 1956, ऑप्शन बी है 1957 से 1958, ऑप्शन डी सी है 1954 से 55, ऑप्शन डी है 1953 से 54। तो बताएंगे भीमबेटका की गुफाएं खोजी गई थी, ऑप्शन नंबर बी 1957 से 58 के बीच। इनमें से कौन सा हड़प्पा स्थल गुजरात में पाया जाता है? गुजरात में पाया गया। ऑप्शन ए बालाथल, ऑप्शन बी खांडिया, ऑप्शन सी धोलावीरा, ऑप्शन डी मांडा। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये है ऑप्शन नंबर सी धोलावीरा। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? ऑप्शन ए मेसोपोटामिया, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी बालाकोट, ऑप्शन डी अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो दोस्तों ये है आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी मोहनजोदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों में व उत्तर में मालवा तक फैली हुई है। ऑप्शन ए 1000 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 5000 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 3000 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 8000 ईसा पूर्व। तो बताएंगे दोस्तों, तो आपका आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी 5000 ईसा पूर्व, 5000 ईसा पूर्व। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल नहीं है? नहीं पूछा है। ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी आदमगढ़ सॉरी आजमगढ़। तो आंसर दोस्तों ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी आजमगढ़ नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आजमगढ़ नहीं है। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा के लोग निम्नलिखित में से भगवान में किसकी पूजा नहीं करते थे? हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? ऑप्शन ए शिव की, ऑप्शन बी विष्णु की, ऑप्शन सी कबूतर की, ऑप्शन डी सात्विक की। तो सात्विक की किसकी पूजा नहीं करते थे? तो बताएंगे दोस्तों कमेंट में। तो ये दोस्तों नहीं करते थे, ऑप्शन नंबर बी विष्णु की नहीं करते थे। आंसर ऑप्शन नंबर बी विष्णु की। अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध सिंधु घाटी सभ्यता स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्व द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए आर ए सॉरी एस आर राव, ऑप्शन बी लाल, ऑप्शन सी आर डी बनर्जी, ऑप्शन डी दयाराम साहनी। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये है आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आर डी बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी आर डी बनर्जी। अगला क्वेश्चन, पत्थर की बनी नर्तकी करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये है ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन ए है फारसी भाषा में, ऑप्शन बी उर्दू में, ऑप्शन सी हिंदी में, ऑप्शन डी सिंधी में। तो बताएंगे दोस्तों, तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी सिंधी में दोस्तों, सिंधी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग अस्तित्व में आई थी। ऑप्शन ए 2500 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी 4500 ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1500 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 6500 ईसा पूर्व। तो बताएंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर, तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए 2500 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता
की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। वस्तु विनिमय प्रणाली ऑप्शन बी है। स्थानीय परिवहन प्रणाली ऑप्शन सी है। ईंट के बने भवन ऑप्शन डी है। प्रशासनिक प्रणाली। तो बताएंगे दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। तो यह है आंसर दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, ईंट से बने भवन, ईंट से बने भवन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपका, पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी रंगपुर, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। तो कहाँ पाई गई थी दोस्तों, ये बताएंगे। तो ये पाई गई थी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हड़प्पा में दोस्तों, हड़प्पा में। ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, हड़प्पा में। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है मुर्दों का टीला, किस भाषा में? फारसी, उर्दू, हिंदी और सिंधी। तो दोस्तों रिपीट किया जा सका क्वेश्चन ये। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, सिंधी में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। चलिए, भारतीय पुरातात्विक जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन बी जेम्स प्रिसेप को, ऑप्शन सी सर जॉन मार्शल को, ऑप्शन डी मार्टिमर व्हीलर को। तो किसे कहा जाता है भारतीय पुरातात्विक का जनक? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पुरापाषाण स्थल है? ऑप्शन ए चिराड़, ऑप्शन बी बुर्जहोम, ऑप्शन सी हुनसांगी, ऑप्शन डी मेहरगढ़। तो कौन सा दोस्तों? तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर सी, हुनसांगी। एसएससी एमटीएस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है? दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है, बताएंगे दोस्तों। ऑप्शन ए ब्राह्मी, ऑप्शन बी शारदा, ऑप्शन सी खरोष्टी, ऑप्शन डी नंदन नागरी। तो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। तो दोस्तों ये लिखी जाती है आंसर ऑप्शन नंबर सी, खरोष्टी। अगला क्वेश्चन है, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? भारतवर्ष में इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ये पूछा गया था यूपीपीसीएस 2017 में। तो ये किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हेरोडोटस ने। अगला क्वेश्चन है, किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्विचित किया? किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों का उद्वांचित किया? ऑप्शन ए प्रियदर्शी ने, ऑप्शन बी कोलिन मैगजीन्स ने, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ऑप्शन डी जेम्स प्रिसेप ने। तो ये किया था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जेम्स प्रिसेप ने। सीडीएस 2018 में पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों, देख सकते हैं आप। कोई सा भी प्रश्न आपका किसी एग्जाम में नहीं पूछा गया, वही क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, जो कि हर एक एग्जाम बार बार क्वेश्चन रिपीट किए जाते हैं किसी न किसी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, हेमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? हेमो हेमो इरेक्टस का एक कपाल निम्नलिखित में से किस स्थल से प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए नदी घाटी के हथनोरा में, ऑप्शन बी नरदी घाटी होशंगाबाद में, ऑप्शन सी सोन घाटी में बागोर में, ऑप्शन डी बेलन घाटी बांस घाट में। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर ए, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा घाटी के हथनोरा से। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्राचीनतम चूल्हे भारत में प्राचीनतम चूल्हे का पुरातात्विक अवशेष कहाँ मिला? यह मिला ऑप्शन ए बिल सुरगांव से, ऑप्शन बी हुनसिंगी से, ऑप्शन सी भीमबेटिका से, ऑप्शन डी मह महगरा से। तो कहाँ से मिला? तो ये मिला दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर ए, बिल सुरगांव से। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता
के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? पाकिस्तान में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए कोटदीजी, ऑप्शन बी चांदोदड़ो, ऑप्शन सी सोरतगोई, ऑप्शन डी बालाकोट। तो कौन सा दोस्तों? तो ये दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर सी सोतुगोई। दोस्तों ये आपका पाकिस्तान में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किसने किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपियों को उद्वांचित किया? किसने ब्राह्मी एवं खरोष्टी लिपि का उद्वांचित किया? ऑप्शन ए प्रियदर्शी ने, ऑप्शन बी कोलिमेंजी ने, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम ने, ऑप्शन डी जेम्स परसेव ने। तो किसने किया था दोस्तों? तो बताएंगे। तो आपका ये क्या था दोस्तों? क्वेश्चन रिपीट हो चुका है दोस्तों, तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर भी हम बता देते। तो ये क्या था? जेम्स परसेव ने। काफ़ी बच्चों को गलत आ रहा था आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है। ये भी दोस्तों, चलिए इसे देखते हैं। भारत में प्राचीनतम चूल्हे का प्राथमिक अवशेष कहाँ मिला? चूल्हे का प्राथमिक अवशेष कहाँ मिला? भारत में प्राचीनतम चूल्हे का अवशेष कहाँ मिले? तो दोस्तों ये बिल बिलसुर गांव से रिपीट हो चुका है दोस्तों क्वेश्चन ये। अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये भी रिपीट हो चुका है, ये भी रिपीट हो चुका है। इसे देख लेते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से इस स्थल से मध्य पाषाण काल के निम्नलिखित में से किस स्थल से मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले? बताएंगे। ऑप्शन ए ओदे, ऑप्शन ए बोरी, ऑप्शन सी बागोर, ऑप्शन सी लखनिया। तो दोस्तों कहाँ से मिले? तो ये मिले ऑप्शन नंबर सी बागोर से। अगला क्वेश्चन, भीम बेटिका को किसने खोजा था? दोस्तों MPPCS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए डॉक्टर HC सकलिया, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर सिंह निगम, ऑप्शन डी डॉक्टर विष्णु श्रीधर बागडकर। तो दोस्तों ये दिया था ऑप्शन नंबर डी सी डॉक्टर श्रीधर बागड़कर। सॉरी। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से इस स्थल से युगल समाधान द्विसंस्कार का प्रमाण मिला? निम्नलिखित में से किस स्थल से युगल सावधान द्विसाव संस्कार का प्रमाण मिला? तो बताएंगे। ऑप्शन ए कुशांतिसी, ऑप्शन बी धोलावीरा, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो ये मिला आंसर है ऑप्शन नंबर सी लोथल से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थलों में कौन सा मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? किसका मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी बालाकोट, ऑप्शन सी अमारी, ऑप्शन डी कोटदीजी। तो दोस्तों ये था ऑप्शन नंबर ए लोथल दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चांदू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था? चांदू दड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था। ऑप्शन ए JH मैके ने, ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल ने, ऑप्शन सी IEM व्हीलर ने, ऑप्शन डी सर आरेल स्टीन ने। तो बताएंगे। तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर ए JH मैके ने। दोस्तों ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छे एग्जाम में पूछा गया। चलिए देखते हैं। CDS 2018 में पूछा गया क्वेश्चन, देखते हैं। CDS 2018 में निम्नलिखित में से किसने खरोष्टी लिपि को पढ़ा था? ऑप्शन ए प्रियदर्शी, ऑप्शन बी कॉलोनी मैकेंजे, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम, ऑप्शन डी है जेम्स परसेव। तो किसने पढ़ा था? तो बताएंगे। ये पढ़ा था दोस्तों जेम्स परसेव ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल अफगानिस्तानी में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? ऑप्शन ए सुरतगही, ऑप्शन बी बालाकोट, ऑप्शन सी नागेश्वरम, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो कौन सा दोस्तों है? तो ये है नेक्स्ट ऑप्शन नंबर ए सुरतगही। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले? निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल से जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी चांदोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगन, ऑप्शन डी है हड़प्पा। तो बताएंगे दोस्तों।
कहाँ से मिले हैं दोस्तों? तो ये मिले हैं आंसर ऑप्शन नंबर सी, कालीबंगन से। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई थी, यह माना जाता था। ऑप्शन ए भिड़वाना, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी अल हदीदनो। तो भिड़वाना, भीड़ 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 डाना को सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पुरानी खोज का माना जाता है, किसे? भीड़ डाना को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है? ऑप्शन ए मांडा, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन बी चांदुदाड़, ऑप्शन सी नागेश्वरम। तो ये दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन, कालीबंगन। अगला क्वेश्चन है आपका, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? ऑप्शन ए बलूचिस्तान, ऑप्शन बी सिंध। तो आंसर दोस्तों ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंधी है। एसएससी सीपीयू 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, दोस्तों फिर क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, ये काफ़ी बार बार क्वेश्चन टाइप रिपीट किए हैं दोस्तों हमारे टाइपराइटर ने। चलिए अगला देखते हैं, पुरातात्विक स्थल इनम गांव कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो दोस्तों पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है दोस्तों? ये है ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। एसएससी एमटीएस 2019 में पूछा गया क्वेश्चन। चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर और कैल्शियम। तो दोस्तों कौन सी हुई थी? हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान में कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? तो ये हुई थी ऑप्शन नंबर सी, कॉपर। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी राखीगढ़ी, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो ये था दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर निम्न में से कौन सा था? तो ये था दोस्तों लोथल। अगला क्वेश्चन है आपका, किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे? ऑप्शन ए पुरापाषाण, ऑप्शन बी ऑप्शन बी है नवपाषाण, ऑप्शन सी है लघुपाषाण, ऑप्शन डी मध्यपाषाण। तो किस में पाए गए थे दोस्तों? किस काल युग में पत्थर के औजार सबसे पहले पाए गए थे दोस्तों? ये पाए गए थे पुरापाषाण काल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूपीपीसीएस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक? ऑप्शन ए भूगर्भ वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पुरातात्विक, ऑप्शन सी पुरा वन पस पुरारा पुरा वनस्पति शास्त्री, ऑप्शन डी इतिहास। सॉरी, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे एक? ये थे दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, भूगर्भ वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन, इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता था? इतिहास के आरंभिक काल को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? एसएससी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन। ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, ऑप्शन बी मध्यपाषाण काल, ऑप्शन सी लघुपाषाण काल, ऑप्शन डी नवपाषाण काल। तो क्या कहा जाता था दोस्तों, बताएंगे? तो ये कहा जाता ऑप्शन नंबर ए, पुरापाषाण काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्या में मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले? ऑप्शन ए मोहराना पहाड़, ऑप्शन बी घाघरिया, ऑप्शन बी बाघाईखोर, ऑप्शन डी लेखिया लेखिया। तो दोस्तों ये मिले थे ऑप्शन नंबर बी, घाघरिया घाघरिया घाघरिया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल के पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल में पुरापाषाण पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? ऑप्शन ए ओदे, ऑप्शन बी बोरी, ऑप्शन सी बागोर, ऑप्शन डी लखनिया। तो दोस्तों ये मिले हैं ऑप्शन नंबर सी, बागोर। अगला क्वेश्चन, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए? ऑप्शन ए अजीरा से, ऑप्शन बी दम सादत से, ऑप्शन सी किल गुल मोहम्मद से, ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। तो कहाँ से हुए थे दोस्तों, बताएंगे?
तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी, मेहरगढ़ से, मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ऑप्शन ए चांदोद, ऑप्शन बी कोटदीजी, ऑप्शन सी सोहगोरा, ऑप्शन डी देसलपुर। तो कौन सा नहीं है दोस्तों? तो ये नहीं है ऑप्शन नंबर सी, सोहगोरा, सोहगोरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन, विंध्य क्षेत्र के किस पाषाण स्थल से अधिकतम संख्याओं में मानव की खोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं? तो दोस्तों रिपीट हो चुका है क्वेश्चन, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताएंगे। तो ये आप कमेंट में बताएंगे, तो ये दोस्तों आंसर है ऑप्शन नंबर बी, घाघरिया, घाघरिया। अगला क्वेश्चन, दोस्तों सभी क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, चलिए देखिए, भारत में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए अजीरा से, ऑप्शन बी दम सादत से, ऑप्शन सी किल गुल मोहम्मद से, ऑप्शन डी मेहरगढ़ से। तो कहाँ से हुए थे दोस्तों? ये मेहरगढ़ से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सभी क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, चलिए ये देखते हैं, मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी अन्नगार, ऑप्शन सी सस्तंभ हॉल, ऑप्शन डी दो मंजिला भवन। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन कौन सा? तो ये है दोस्तों आंसर ऑप्शन नंबर बी, ये है अन्नगार, अन्नगार। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा स्थल कोड दीजिए उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप हैं? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी लोथल, ऑप्शन डी कालीबंगा। तो दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिंधु घाटी सभ्यता, निम्न सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए चट्टान कटौती की वास्तुकला, ऑप्शन बी बंदरगाह, ऑप्शन सी कपास की खेती, ऑप्शन डी मिट्टी के पात्र। तो किसके लिए दोस्तों? तो ये है आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के पात्र। अगला क्वेश्चन है आपका, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो सुबह को दोस्तों मॉर्निंग में हो आपके लिए 7:30 बजे जीके जीएस की क्लास, जो कि दोस्तों आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल, और दोस्तों यूपी पुलिस, और यूपी एसआई के लिए, सभी के लिए दोस्तों हमारी क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। सुबह 7:30 बजे के जीएस की, और दोस्तों शाम को 7:30 बजे हिंदी की क्लास हम डेली लेकर आते हैं 7:30 बजे, और दोस्तों शाम को 9 बजे भी हम आपके लिए जीके जीएस की क्लास लेकर आते हैं, जो कि दोस्तों हमने आपकी पॉलिटिक कंप्लीट करा दी है। इसके बाद हम विज्ञान करा रहे हैं दोस्तों, जीव विज्ञान जिसे शुरू करेंगे दोस्तों हम जीव विज्ञान से। तो दोस्तों जो भी भाई बहन नया है चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे और शेयर कर दे, और अपने दोस्तों को, अपने सभी भाई बहन फ्रेंडों को शेयर करना, ताकि दोस्तों कम समय में अधिक तैयारी कर सकें। तो चलिए आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, हड़प्पा काल, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था हड़प्पा काल का। ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी धोलावीरा। तो आंसर है दोस्तों, तो ये था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, धोलावीरा, धोलावीरा। तो दोस्तों आज की क्लास में आपके कितने क्वेश्चन राइट गए हैं, तो ये भी आपको कमेंट में बताना। कम से कम हमने आपको 70 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं, इसमें से आपके कितने क्वेश्चन राइट गए हैं, तो ये कमेंट में जरूर से जरूर बताना दोस्तों सभी भाई बहन। और जो चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।